नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरख अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 24वां। आप लोग ध्यानपूर्वक संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। व्याख्या। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हवन पदार्थों की अग्नि से अलग सत्ता ही ना रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाए तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ है उनमें परमात्मा तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रस्तुत वास्तविकता है। भगवान भावना तो पदार्थों की है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत है, कारण कि भगवान ने इस प्रकरण के उपक्रम में भी ऐसा कहा है और उपसंहार में भी ऐसा कहा है तथा बीच में भी कहा है। मुख्य बात यह है कि यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाए। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किया जाए तो सब के सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अंत इन सब यज्ञ में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। जिस पात्र में अग्नि में आहुति दी जाती है उस तृप श्रुभ आदि को यहाँ अपर्णम पदों से कहा गया है। उस अपर्ण को ब्रह्मा ही माने। तिल, जौ, घी आदि जिस पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्मा ही माने। आहुति देने वाला भी ब्रह्मा ही है। गीता 23:2 जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्मा ही है और आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्मा ही है, ऐसा माने। जैसे हवन करने वाला पुरुष श्रुबा, हवि, अग्नि आदि सबको ब्रह्मा का ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्मा रूप ही अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्मा बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्मा रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्मा के सिवाय कर्म का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ब्रह्मा में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्मा रूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्मा की ही प्राप्ति होती है, कारण की दृष्टि में ब्रह्मा के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इस 24वें श्लोक को शिष्ट जन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्मों में ब्रह्मा बुद्धि इस प्रकार की जाती है। एक, जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्मा रूप है। 2, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्मा रूप है। 3, भोजन करने वाला भी ब्रह्मा रूप है। 4, जट राग्नि भी ब्रह्मा रूप है। 5, भोजन करने वाला भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जट राग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। 6, इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। मार्मिक बात, प्रकृति के कार्यों संसार का स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है, कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थित नहीं रहता है, उसमें निरंतर परिवर्तन
होता रहता है। अंत वास्तव में पदार्थों परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थों की मुख्यता दिखती है, संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही है। अंत संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसार की तीन अवस्थाएं दिखती है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है, स्थिति वस्तुत है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष की है, तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष ही रह जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय, नाश ही नाश है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया। इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, इसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है। अंत ब्रह्म रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहा। नमस्कार।